हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 11 जून 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे मैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपको सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की नेवी के बीच 6वीं स्टाफ वार्ता संपन्न हुई है? इसका राइट आंसर है ओमान। भारत और ओमान के नेवी के बीच 6वीं स्टाफ वार्ता संपन्न हुई है। अब बात ओमान की है तो ओमान की राजधानी मस्कट, मुद्रा ओमानी रियाल और राष्ट्रपति हैं हैथम बिन तारिक। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहाँ रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर है यूएई। यूएई में भारतीय प्रवासी कलाकारों ने रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। बात यूएई की है तो यूएई की राजधानी अबू धाबी, मुद्रा दिरहम और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सयाद। याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? इसका राइट आंसर है वॉल्वो। वॉल्वो एक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है और इसने पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश करने की घोषणा की है। याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? इसका राइट आंसर है 1,16,000। 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से पीएम किसान सम्मान निधि को छोड़ा है। जून 2023 से 2024 तक, जून 2023 से 2024 तक के बीच का ये डाटा है जो कि केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार निकाला गया है कि 1,16,000 किसानों ने पीएम सम्मान निधि को छोड़ा है अपनी इच्छा से। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहाँ बनाया गया है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है जो टाइगर रिजर्व के अंदर है। ध्यान रखना, ये राजाजी नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व है और इसके अंदर अब बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाया गया है। ये ऐसा बायोस्फीयर बनने वाला पहला भारत का
बायोस्फीयर रिजर्व है जो टाइगर रिजर्व के मध्य बना है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। कहाँ? राजाजी नेशनल पार्क के अंदर। ध्यान रखिए, बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कहाँ प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली के जो पुराना संसद भवन है, दिल्ली में जो पुराना संसद भवन है उसके अंदर प्रेरणा स्थल का निर्माण किया जा रहा है। प्रेरणा स्थल मतलब यहाँ पर म्यूजियम बनाया जा रहा है। जो जितने भी भारत के अब तक प्रधानमंत्री हुए हैं उन प्रधानमंत्रियों की एक तरह से जीवनी बनाई जा रही है। उस पर हर एक प्रधानमंत्री के बारे में बताया जा रहा है कि इसने क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किए, कहाँ कहाँ परेशानी हुई, कहाँ कब कब ये प्रधानमंत्री बने और कैसे कैसे इनका जीवन चला। तो वो सारी चीज़ें कहाँ बनाई जा रही हैं? ये जो प्रेरणा स्थल है इसके अंदर होगा। और ये प्रेरणा स्थल कहाँ बनना है? दिल्ली के जो पुराना संसद भवन था वहाँ पर। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है नरसिंह और रोहिणी लोखंडे। नरसिंह और रोहिणी लोखंडे ने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। आरबीआई के द्वारा किया जाएगा। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है रजत पदक। अमन सहरावत जो भारत के एक रेसलर हैं, इन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में रजत पदक जीता है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 का चरण 3 में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है स्वर्ण पदक। कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 चरण 3 में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि किस तरह का आपको हमारा सेशन लगा। अगर सेशन और हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने सभी दोस्तों में आप जिस भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह पर इस सेशन को फॉरवर्ड करना है, लोगों तक पहुंचाना है, जिससे अच्छे कंटेंट का सबको फ़ायदा मिल सके। चलिए चलते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य में स्थित नागी और नकटी अभयारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि बन गए हैं? इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार में नागी और नकटी अभयारण्य अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि बने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोगों ने कमेंट में लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर को देखकर। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखकर बताया। मैं फिर कहता हूं कि अगर आपको भी क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा पता है तो आप भी कमेंट में आंसर डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब इस तरीके से आप आंसर लिखते हो तो आप उस आंसर को और क्वेश्चन को कभी नहीं भूलते, बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो ध्यान रखें कि क्वेश्चन के बारे में अगर डिटेल पता है तो आप आंसर भी डिटेल में लिखें। चलिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में
किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी असम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट में लिखकर बताना है कि क्या है क्वेश्चन का राइट आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप सभी लोग अपने विचार भी लिखकर बताया करें कि हमारा सेशन कैसा लगता है। अगर आपको हमारा सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगता है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिल सकती है हमारे कंटेंट से और सेशन से, तो सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों में। दूसरा, जो लोग हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, उनसे एक बात कहूँगा कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली नई वीडियो एवं नए सेशन का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी, करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और रीजनिंग की क्लास मिल जाएंगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस या अदर कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।